और सब मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। एक विद्वान की रचना है और आप समझ जाएंगे ठीक तरह से वो क्या कहना चाहता है। एक गांव में नई दुल्हन आई, दुल्हन, और दुल्हन इतनी सुंदर थी वो कि विद्वान कहता है कि वो दुल्हन जब आई, घूंघट में थी दुल्हन, तो गांव की बड़ी बूढ़ी मैया उसको देखने गई। तो घूंघट में थी तो बड़ी बूढ़ी मैया उसका घूंघट उठा करके उसका चेहरा देखा एक माँ ने। अब माँ ने चेहरा जब देखा तो उसको चेहरा नहीं देखा, उसके कपोल शीशा की तरह चमक रहे थे, उसमें अपना चेहरा दिखाई। समझना, उसके चेहरे में वो अपना चेहरा दिखाई। अब मैया जाकर के बोली, और परिवार के लोगों ने पूछा हमारी बहू कैसी है? बिल्कुल मेरी तरह 2 कॉपी है, जितनी मैं सुंदर हूं उतनी ही सुंदर तुम्हारी बहू है। कहां से? लाखों में एक है, क्योंकि जितने लोग बैठे सब सुंदर ही बैठे हैं। शीशा के सामने बंदर भी खड़ा हो जाए तो सुंदर दिखाई देता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो शीशा में देखने के बाद अपने आप को ये कहे कि मैं सुंदर नहीं हूं। दूसरी औरत गई, उसने भी वही हाल। कबीर कहता है सवे गवारिन गांव की गई आप सब लेख। जितनी माताएं आई उन्होंने दुल्हन का किसी ने चेहरा नहीं देखा, उसके चेहरे में अपना चेहरा देख के सब चली गईं। समझ रहे मेरी बात को? ब्रह्म कैसा? ब्रह्म ऐसा ही है। आप जिस रूप से ब्रह्म को देखना चाहो, ब्रह्म बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रह्म को देखने के बाद कभी आप अघाओगे नहीं, क्योंकि मीरा जब कृष्ण को देखती है तो मीरा को कृष्ण नहीं, मीरा को मीरा दिखाई देती है। एक दिन मीरा ने कहा कमरे में बैठ करके आ जाओ, और मीरा फोन करे कृष्ण ना आए। कृष्ण भगवान आ गए छोटे से भाई साहब बन के। कृष्ण कहते हैं मीरा हमको क्यों बुलाया? हम सारपा से खेलेंगे। सारपा से आज की भाषा में लूडो, लूडो समझ लो, लूडो खेलेंगे। कृष्ण भगवान बोले मीरा हमें लूडो खेलने को बुलाती हो? मीरा कहती हैं अगर हम मीरा हैं तो सामान्य व्यक्ति से खेल भी नहीं खेलेंगे, हम विशेष हैं। भगवान कहते हैं ठीक है हम लूडो खेलेंगे, लेकिन दाव पे क्या रखोगी? हम फ्री में तो खेलने वाले हैं नहीं। और सुनो मीरा, दाव पर ऐसी वस्तु लगाना जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, जो तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा कीमती हो। मीरा ने कहा तो ठीक है लगा दिया दाव, लगा दिया दाव। कृष्ण भगवान बोले क्या लगा दिया? बाजी खेलों पीऊ से और रखूं पिया को दाव। मैं परमात्मा से अगर खेल खेल रही हूं तो मैंने दाव लगा दिया किसे? तुमको, तुमको लगा दिया। कृष्ण भगवान बोले हमें दाव पे लगा दिया? कि हाँ, सौगंध आपकी खा के कहते हैं कि आपके अलावा जगत में प्यारा तो क्या नजर भी नहीं आता है कोई। तुमको दाव पे लगा दिया। श्री कृष्ण भगवान बोले अच्छा जी बताओ, हम जीत गए तो क्या होगा? हम जीत गए तो क्या होगा? कि बिल्कुल क्लियर बात है हम तुम्हारी, और हम हार गए तो क्या? आप हार गए तो आप मेरे। खेल खेलो तो मीरा की तरह खेलो कि जीतने में भी आनंद आए और हारने में डबल आनंद आए। हम नकली खेल खेल रहे हैं साहब, मीरा असली खेल खेल गई। करमेती बाई का नाम सुना हो कभी आपने? आप मथुरा जन्मभूमि पे जाना तो एक खम्भे पर एक ऊंट के पेट में एक लड़की लेटी हुई है, करमेती बाई। पिताजी विवाह करना चाहते थे, बारात आने वाली थी, करमेती बाई घर छोड़ के भाग गई। क्यों? मुझे
प्रेम दा लगिया रोग, मेरे बचने की नहीं उम्मीद। करमेती भाई कहती हम मरेंगे अब जा रहे हैं, क्योंकि मुझे प्रेम हो गया है। किससे? कृष्ण से हो गया है। मुझे प्रेम दा लगिया रोग, मेरे बचने की नहीं उम्मीद। मौसम कहने लगे हैं लोग, मौसम कहने लगे हैं लोग, मेरे बचने की नैयों में। भाग आई घर से मीरा। ओ करमेती बाई भाग आई। पिताजी राजा के पुरोहित थे, गुरुजी थे। राजा को आज्ञा कर दी, सेना लगा दो, जहां भी मेरी बेटी मिले पकड़ के लाओ। पूरी सेना ढूंढने निकल गई, लेकिन भैया करमेती बाई कहीं नहीं मिली। 3 दिन ढूंढने के बाद सेना लौट करके चली आई। राजा ने पुरोहित से कहा, गुरुजी आपकी बेटी को सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली है। जब 3-4 दिन बीत गए तो वही करमेती बाई राजस्थान की लाडली और सोरों जो हर की पौड़ी है उसमें स्नान कर रही थी। और स्नान करने के बाद जब बाहर निकली तो किसी साधु ने देख लिया। साधु ने जैसे ही देखा तो साधु ने हाथ जोड़ के पूछा, बेटी करमेती, मैं तुम्हें जानता हूं तुम किसकी बेटी हो, लेकिन लाडली हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की आज्ञा से राजा की सेना सब जगह ढूंढ रही थी, तुम क्यों नहीं मिली, कहाँ गायब हो गई थी? तो करमेती बाई ने कहा, महाराज मैं मरे हुए ऊंट के पेट में अंदर घुस गई थी। झाड़ियों में ऊंट मरा पड़ा था, ऊंट की खाल सड़ गई थी, कीड़े पड़ गए थे, उसके नजदीक भी व्यक्ति कोई नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि सब जगह राजा की सेना ढूंढेगी, लेकिन यहां नहीं ढूंढेगी। ऊंट के पेट की खाल हटा करके मैं 3 दिन और 3 रात उस पेट में लेटी रही हूं, न जल पिया न अन्न खाया। उस साधु ने हाथ जोड़ के पूछा, करमेती क्या ऊंट के कीड़े पड़े हुए शरीर में से तुम्हें बदबू नहीं आई? करमेती बाई ने कहा, भगवान मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तुम दे दो। क्या ऊंट के पेट में इतनी बदबू थी कि वासनाओं से भी ज्यादा बदबू हो? सामाजिक संसार की वासनाओं से भी ज्यादा बदबू थी? साधु ने पैर पकड़ लिए, कहा, बेटी मैं समझ गया, तुझे परमात्मा से सच्चा प्रेम हो गया है, तू परमात्मा की हो गई है। याद रखना, केवल राम राम जपने से टाइम निकाल के 1-2 घंटे जप लिया, दावा मन ठोक देना कि हम भगवान के हो गए। भगवान के बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कि बड़ा है कीमती मालिक, पड़े कीमत चुकानी है। कोई तो कीमत देनी पड़ेगी आपको। एक बच्चा आईएएस पास करता है तो 18 से 20 घंटे पढ़ता है रोजाना, तब आईएएस बनता है। और तुम भगवान को पाने के लिए 2 घंटे की, आध घंटे की पूजा में भगवान मिल जाए, कैसे हो सकता है? एक जिला लेवल का अधिकारी बनने के लिए जिंदगी दांव लग जाती है साहब। परमात्मा को पाने वाले को जिंदगी अपने हाथ पर लेके चलना पड़ता है। शीश कटा दो, यहां तक स्वीकार हो जाए तो परमात्मा तैयार है। एक व्यक्ति पीपल के नीचे बैठा था। परीक्षक जी सूत्र समझते जाना, मैं किस्सा कहानी तो सुनाई दूंगा आपको। एक व्यक्ति पीपल के नीचे बैठा हुआ था, भगवान का भजन कर रहा था। नारद जी वहां से जा रहे थे। उस व्यक्ति ने बाबा नारद से पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? विष्णु के पास जा रहे हैं। तो विष्णु से जाके ये पूछ लेना कि मुझे कब दर्शन होंगे। विष्णु भगवान से जाके पूछ लेना कि जो आपका भक्त पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा है उसे कब दर्शन होंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ लेंगे।
नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, अमुक जगह पर एक भक्त बैठा है, आपके नाम की माला जपता है, उसको दर्शन कब होंगे? पीपल के नीचे बैठा है वो। भगवान विष्णु ने कहा जाके कह देना कि पीपल के वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म उसके गुजर जाएंगे, तब उसे दर्शन हो जाएंगे। पीपल के वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने जन्म गुजर जाएं। नारद जी लौट करके आए। नारद जी से पूछा, नारद, तुमने हमारा प्रश्न प्रभु से किया? तो जवाब दिया। क्या दिया? कहा, जवाब दिया कि पीपल के पत्ते जितने हैं उतने जन्म तुम्हारे गुजर जाएंगे, तब दर्शन होगा। जैसे ही सुना है बच्चा, वह भक्त प्रसन्न होकर के नाचने लगा, गदगद हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। और गदगद होकर जैसे ही वो नाचा, भगवान विष्णु सामने खड़े हो गए। भगवान जब सामने खड़े हो गए तो भक्त ने कहा, प्रभु, तुमने तो कहा था कि पीपल के पत्ते जितने हैं उतने जन्म गुजर जाएंगे, तब दर्शन होंगे। विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू धैर्य धारण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पीपल के पत्ते जितने हैं उतने जन्म तक का भी तू इंतजार करने को तैयार बैठा है, तो उतना इंतजार अब मैं नहीं करने दूंगा। 5 कदम हम चल जाएं तो परमात्मा 500 कदम चल जाता है साहब, लेकिन हम कदम तो बाद 5 कदम तो तब चले जब स्टार्ट करना भी प्रारंभ कर दिया हो। स्टार्ट नहीं किया अभी। राम जी मेरे चित्रकूट वासी बन गए और